बड़ा एक छोटा सा टॉपिक है, इसे फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, टॉपिक का नाम है बच्चे, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड फ्रॉम फ्री रिजर्व्स। लॉजिकली सोचते हैं थोड़ा सा पहले। अगर कंपनी के पास में एडिक्वेट प्रॉफिट्स हैं, डिविडेंड पे करने के लिए, एडिक्वेट सफिशिएंट प्रॉफिट, तो फिर वो करंट ईयर के प्रॉफिट से डिविडेंड दे देगी। फिर आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, प्रॉफिट है, पे कर दो। बट अगर आपके पास करंट ईयर में, ध्यान देना, करंट ईयर में इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, जितना होना चाहिए बोलो उससे कम, या है ही नहीं प्रॉफिट, नो प्रॉफिट, तो फिर आएगा बेटा आपका रूल 3। कैन एप्लीकेबल होगा रूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। अब मैं क्या होता है वो आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूं। रूल 3 का अप्लाई होगा अगर आपके पास एडिक्वेट प्रॉफिट है तो डिविडेंड आप उसी साल के प्रॉफिट से दे दोगे, ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। एग्री? अगर आपके पास करंट ईयर में या तो बहुत कम प्रॉफिट है, जितना होना चाहिए बांटने के लिए उससे कम, या बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं है, फिर कोई भी कंपनी अपने पास्ट ईयर के रिजर्व्स में जाती है, जो उन्होंने जमा करके रखा पैसा पुराने साल के प्रॉफिट से, रिजर्व्स। वो रिजर्व जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम आ सकते हैं। हाँ? क्योंकि आपको पता है कुछ रिजर्व स्पेसिफिक होते हैं जो स्पेसिफिक एक्शंस के लिए होते हैं, जैसे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ओनली फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स, वो रिजर्व्स यूज नहीं होंगे यहाँ पर। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, वो रिजर्व्स यूज नहीं होंगे यहाँ पर। तो रूल 3 क्या बोलता है, फिर पूरी बात सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल 3 की 4 कंडीशन है अगर प्रॉफिट क्या हुआ बेटा, नीड से कम या बिल्कुल नहीं हुआ। नंबर 1 कंडीशन, वेरी वेरी इजी, बहुत इजी है। आप क्या करोगे, फ्री रिजर्व में पैसे निकालने से पहले, फ्री रिजर्व में पैसे निकालने से पहले आपको यह देखना होगा कि आपने पिछले 3 साल में अगर डिविडेंड दिया है, तो करंट ईयर में आप जो डिविडेंड दे रहे हो कहां से दोगे बताओ, फ्री रिजर्व से। कहां से दोगे, फ्री रिजर्व से। तो आप कितना डिविडेंड दोगे, तो बोले पिछले 3 साल का जो भी आपने डिविडेंड पे किया है उसका एवरेज। क्या बोला मैंने, पिछले 3 साल में आपने जो भी रेट ऑफ डिविडेंड पे किया उसका एवरेज अब दोगे फ्री रिजर्व से। तो मान लेते हैं ये 2024 का है, ये 2025 का है, ये 2026 का है, इसका आप एवरेज निकालो डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा 10%। तो इतना आपको डिविडेंड फ्री रिजर्व से निकाल के देना है, 10% डिविडेंड, ये रेट ऑफ डिविडेंड है। मेरी पूरी बात सुनना, सब बच्चों के सवाल आते हैं, सर अगर पिछले 3 साल में मैंने डिविडेंड दिया ही नहीं था, फॉर एग्जाम्पल भी मान लेते हैं मैं 27 में डिविडेंड देने की कोशिश कर रहा हूं, प्रॉफिट नहीं है रिजर्व से, तो मैं कौन से ईयर के देखूंगा इसको कंडीशन के लिए, 24, 25 और 26 का एवरेज। बट अगर मेरे 24 में या फिर 25 में या फिर 26 में से कोई एक साल में डिविडेंड मैंने पे ही नहीं किया था, तो फिर ये कंडीशन नहीं आएगी, नहीं आएगी। कंडीशन क्या है, पिछले 3 साल में आपको आपने डिविडेंड पे किया है और उसका एवरेज हम इस साल निकालेंगे। अगर पिछले 3 साल में एक भी साल ऐसा रहा कि आपने डिविडेंड पे नहीं किया, तो पहली कंडीशन ही नहीं आएगी, और जब पहली नहीं आएगी तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ तो वैसे भी नहीं आएंगे। क्लियर है? बट इसके कुछ एक्सेप्शन भी है, बता देता हूं। फॉर एग्जांपल मान लेते कोई नई कंपनी है। अब न्यू कंपनी के साथ एक प्रॉब्लम है, न्यू कंपनी में रूल 3 तब आएगा ना जब उसको इनसफिशियंसी ऑफ प्रॉफिट होगी। मान लो उसके पास सफिशियंट प्रॉफिट है और चालू हुए उसको 3 साल से कम हुए, फर्क ही नहीं पड़ता, सफिशियंट प्रॉफिट है, कोई ये रूल नहीं आएगा, रूल 3 नहीं आएगा। मान लो उसको 3 साल से कम चालू हुए हैं, बट अब उसको तीसरे साल, थर्ड ईयर में, ध्यान देना मैंने क्या बोला, थर्ड ईयर में इनसफिशियंट प्रॉफिट है या नो प्रॉफिट है, सर फिर कैसा करें, क्योंकि बोलता है 3 साल का एवरेज, पर इसका तो अभी तीसरा साल ही चालू है, तो ये भी देखना होगा कि पिछले 2 साल में इन्होंने कोई रिजर्व्स बनाए कि नहीं। यानी ये सब रूल्स कब आएंगे,
जब रिजर्व्स भी होना चाहिए, 3 साल में एवरेज डिविडेंड भी निकालना है। चलो नई कंपनी में 3 साल नहीं देख रहे तो 2 साल देखेंगे, तो ये देखना होगा 2 साल में उनके पास में रिजर्व्स हैं या नहीं है, नहीं तो पैसा कहाँ से दोगे? तो बोलता है अगर मान लेते हैं उन्होंने 2 साल में रिजर्व्स बनाए हैं, अज्यूम कर लो बना के रखे, फिर रूल 3 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। फिर वो क्या करेंगे? ये जो 3 ईयर वाला रूल था, एवरेज वाला, उस नई वाली कंपनी के लिए ये 2 साल को ही 3 साल मान लिया जाएगा। इसका निकाला जाएगा एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड। क्या निकाला जाएगा बेटा? एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड, है ना? फिर कहां से पैसा निकाला जाएगा? फ्री रिजर्व से। मतलब नई कंपनी के लिए बहुत सारी कंडीशन है। सफिशिएंट प्रॉफिट होगा तो रूल 3 नहीं आएगा। 3 साल से कम हुए चालू हुए और थर्ड ईयर में इनसफिशिएंट प्रॉफिट है बट फ्री रिजर्व नहीं है तो रूल 3 नहीं आएगा। ठीक है, थर्ड ईयर चालू है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, पिछले 2 साल में फ्री रिजर्व भी है, फिर रूल 3 आएगा। फिर वहां पर जो 3 साल वाला रूल था वो खत्म हो जाएगा उनके लिए, नई कंपनी के लिए, और 2 साल में का ही एवरेज निकाल के आप ये काम कर सकते हो। क्लियर है? अब सुनना, निकाल लिया एवरेज अपन ने, कितना देने वाले हैं अपन डिविडेंड? रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? 10%। कितना है बेटा? 10%। अब ये पैसा अपने को निकालना है फ्री रिजर्व से। मेरी पूरी बात सुनना, तो ये 10% कितना होगा? तो ये आएगा हमारा नेक्स्ट कंडीशन, 10% लिमिट कंडीशन। ध्यान से सुनना, जो आप टोटल अमाउंट ड्रॉन करने वाले हो, कहां से? फ्री रिजर्व से, shall not be more than 10% of paid up share capital in free reserve। जो अमाउंट ऑफ ड्रॉन करने वाले हो डिविडेंड का, वो पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व का 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अज्यूम कर लेते हैं ये तो आपका रेट हुआ ना, ये तो फेस वैल्यू का हुआ ना कि 10% ऑफ फेस वैल्यू, दैट इज का पेड अप कैपिटल कितना है? 80 लाख। आपका फ्री रिजर्व कितना है? 20। ये दोनों टोटल कितना हो गया? 1 ना। इसका 10% निकालोगे आप तो इसका 10% आ जाएगा, मेरे ख्याल से ये करोड़ है क्या? 80 करोड़, 20 करोड़, हाँ 100 करोड़। इसका 10% आ जाएगा 10 करोड़। 100,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख है, 10 लाख है मे बी 10 लाख। तो 10 लाख से ऊपर पैसा नहीं बांट सकते अब आप। मतलब आपको देना कहां से पैसे? फ्री रिजर्व में से। मगर आप जो परसेंटेज निकाल रहे हो वो किसका निकाल रहे हो? पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का। देना यहां से, बस टोटल दोनों का आ रहा है ना? मान लेते 10 लाख रुपए आपके पास में आ गए। आ गया बेटा? जी सर बिल्कुल आ गया मेरे पास 10। तो आपके पास पैसा आया, तो जब 10 लाख रुपए पड़े आपके पास, तो सबसे पहले भैया एक काम करो, क्योंकि करंट ईयर में आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, तो पहले आप जो करंट ईयर के लॉसेस हैं वो सेट ऑफ करो, पहले वो पे करो। किसी का इंटरेस्ट होगा तो इंटरेस्ट दे दो, कोई एक्सपेंसेस होगा एक्सपेंसेस पे कर दो, गवर्नमेंट को कोई पैसा देना गवर्नमेंट को दे दो। जो भी आपके नुकसान है ना, वो करंट ईयर के जो नुकसान है पहले वो पे करोगे आप फाइनेंशियल ईयर के डिविडेंड देने से पहले। मान लेते हैं आपने जो पैसा निकाला वो 10 लाख का था, करंट ईयर का नुकसान 3 लाख का है, तो आपके पास कितना बचा? 7 लाख। तो बेसिकली 7% बांटोगे अब आप लोगों को। क्लियर है ना? तो आपने 3 लाख रुपए एडजस्ट कर लिए, बच गया 7 लाख। अब इसको आपको डिविडेंड के रूप में बांटना पड़ेगा। क्लियर है? एक और कंडीशन है, जो आपने पैसा निकाला रिजर्व से, तो रिजर्व में कितना पैसा बचना चाहिए भी हमको देखना होगा। तो क्या बोल रहा है? पैसा विड्रॉ किया आपने, तो जो बैलेंस है रिजर्व में वो कभी भी 15% से कम नहीं होना। किसका 15%? बोलो। सिर्फ पेड अप शेयर कैपिटल का। निकालते समय किस किस की लिमिट ली है? पेड अप प्लस फ्री रिजर्व्स। मगर बचना कितना चाहिए? बोलो। 15% से कम नहीं बचना चाहिए। किसका 15% से कम नहीं बचना चाहिए? पेड अप शेयर कैपिटल। देखो ये अज्यूम कर लेते हैं अपन 1 करोड़ है ना? 1 करोड़ का 15% कितना होगा? 15 लाख। तो 15 लाख रुपए कम से कम आपके फ्री रिजर्व में बचना चाहिए। किसमें? फ्री रिजर्व में। क्लियर है ना? अज्यूम कर लेते हैं, आई एम जस्ट अज्यूमिंग द थिंग्स, कि फ्री रिजर्व जो है विड्रॉल के पहले कितना था? 25 लाख रुपए। कितना था बेटा? 25 लाख। ने मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं 10 लाख रुपए निकाले, तो कितने बचे? 15। तो इतने तो बचने चाहिए। दैट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस। इतने तो बचने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना होगा। किसमें? क्योंकि अगले साल भी तो काम करना पड़ेगा ना, अगले साल भी तो रिजर्व को यूज करना पड़ेगा। कंडीशन क्या हो गई? मैं यहां लिख देता हूं। नंबर 1 कंडीशन, अगर करंट ईयर में इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, नो प्रॉफिट है, तो आप क्या करोगे? पिछले 3 साल का आपका एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड निकाल लेना
और उसके हिसाब से आप डिविडेंड पे करना। तो एवरेज हम अज्यूम कर रहे हैं हमारा एवरेज आया 10%। 10% हमारा रेट ऑफ डिविडेंड है। नई कंपनी वाली कंडीशन बता दिया। ये भी बोल दिया कि अगर कोई पुरानी कंपनी और पिछले 3 साल में उसे अगर उसमें 1 साल में भी डिविडेंड पे नहीं किया है तो रूल 3 एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर नई कंपनियों के लिए 3 कंडीशन बताया था मैंने आपको। प्रॉफिट सफिशिएंट है, रूल 3 नहीं आएगा। थर्ड ईयर चालू है, जनरल रिजर्व नहीं है, रूल 3 नहीं आएगा। थर्ड ईयर में इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, 2 साल में रिजर्व जमा किए थे, रूल 3 आ जाएगा। भले तो साल देख रहे हैं क्या हम लोग डिविडेंड देख रहे हैं? सर साल बहुत सेकेंडरी है। हम ये देख रहे हैं कि पहले तो बताओ करंट ईयर में प्रॉफिट है या नहीं है, ये देखेंगे, फिर देखेंगे रिजर्व है या नहीं है। तो वहां हम साल को सेकेंडरी कर देंगे। इसके बाद हम ये जो पैसा है ये 10%, हमको 10% हम किसका निकालेंगे? बोलिए 10% आप निकालोगे पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का। पैसा निकालना फ्री रिजर्व से है, बट कितना निकालना है ये दोनों को टोटल से डिसाइड होगा। सही है ना? फिर निकालने के बाद बोले क्या करोगे? बोले सबसे पहले जो करंट ईयर में नुकसान हुआ है, लॉसेस है, करंट ईयर लॉसेस, उसको सेट ऑफ करो, पहले उसको पे करो। तो डेफिनेटली फिर कम पैसा बचेगा। तो हमारे एग्जांपल में हमारे पास कितना बचा था? 7%। तो हमने 10% कितना निकाला था टोटल यहाँ पर? 10 लाख। फिर वो आखिरी में हमारे पास कितना बचा था लॉसेस पे करने के बाद में? बोलो बेटा 7 लाख। अब 7 लाख को हमको डिवाइड करना है ना? फिर ये भी बोलता लास्ट में कि जब पैसा निकालोगे फ्री रिजर्व से जो कितना होगा? बोलो 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। तो फ्री रिजर्व में बचना कितना चाहिए? बोलो बोलो नॉट लेस देन 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। जो भी आपका पेड अप शेयर कैपिटल है उसका 15% जितना भी आएगा उतना फ्री रिजर्व में बचना चाहिए। सिंपल। अगले साल के लिए भी तो यूज करना है फ्री रिजर्व को। समझ गया मैंने क्या बोला? ये हो गया आपका सेकंड, ये हो गया आपका थर्ड, और ये हो गया आपकी फोर्थ स्टेज। क्लियर हो गया? अरे बोलो कमॉन। ये छोटा सा लिखा हुआ है एवरेज रेट पिछले 3 साल के डिविडेंड का 10% की लिमिट जो पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व से निकाली जाएगी। फिर पहले लॉस को सेट ऑफ करना है अगर लॉसेस है, और फिर मिनिमम 15% पैसा रिजर्व में बनना चाहिए। जो 15% में हम किसका निकालेंगे? पेड अप शेयर कैपिटल का। देखो क्या लिखा इसमें। पहले तो ये रूल कब आएगा? जब इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, नो प्रॉफिट है। तो क्या करने वाले हो तुम? फ्री रिजर्व यूज करोगे, बट यूज करने से पहले इन चारों कंडीशंस को फुलफिल करना, तब तुम डिविडेंड डिक्लेयर कर पाओगे। तो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर पाओगे। एवरेज रेट, 10% लिमिट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व सेट ऑफ, एंड 15% लेफ्ट इन द फ्री रिजर्व ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। क्लियर है? ये कंडीशन कब नहीं आएगी? अगर पिछले 3 साल में से 1 साल में भी आपने अगर डिविडेंड नहीं दिया है। मैं एग्जिस्टिंग पुरानी कंपनियों की बात कर रहा हूँ। नई कंपनियों के लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, अब लिख लेना। जब पहले ही नहीं फुलफिल होगी तो सेकंड थर्ड फोर्थ का तो आता ही नहीं। तो 3 साल में आपका डिविडेंड वाला जो एवरेज है वो इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है? क्लियर? डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन ईच ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। दिया है तो रूल अप्लाई होगा, नहीं दिया है पिछले 3 साल में डिविडेंड तो रूल अप्लाई नहीं होगा। तो नई कंपनी में इसका एक्सेप्शन है जो मैंने बताया आपको कि अगर उनको चालू हुए कितना हुआ है? 2 साल, और थर्ड ईयर में क्या हो गया? उनको इनसफिशिएंट प्रॉफिट है। तो कौन सी कंडीशन देखेंगे भाई? पहले तो देखेंगे एवरेज 2 साल में, 2 साल में उन्होंने डिविडेंड दिया है क्या? तो हाँ दिया, तो उसका एवरेज निकाल लो। फिर फ्री रिजर्व है क्या? बोले हाँ, तो फिर यहाँ रूल 3 आ जाएगा, तो एक्सेप्शन हो जाएगा। के ऊपर चिक चिक के क्या बोल रहा है? 3 साल में डिविडेंड चेक करना हो 3 साल का, तो इनके पास 3 साल से कम का है। ये एक बेसिक एग्जाम्पल आपके समझने के लिए, आप इसको समझ लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ गया है, और ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। आई होप सो। कोई भी डाउट होगा, कोई भी चीज होगी, मेरे को आप पूछ लेंगे। बट हम और एवरेज कैसे निकाल रहे हैं पता ना? 3 साल के डिविडेंड को प्लस करके डिवाइडेड बाय 3, तो उससे परसेंटेज निकल जाएगा। फिर परसेंटेज के बाद क्या है बेटा? कितना डिविडेंड पे करना है। तो पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व का 10% से ज्यादा डिविडेंड पे नहीं करोगे आप, उससे ज्यादा पैसा नहीं निकालोगे आप फ्री रिजर्व से। निकालने के बाद करंट ईयर के लॉसेस को सेट ऑफ करोगे। फिर उसके बाद भी कोशिश करना है कि फ्री रिजर्व में इतना पैसा बचे जो पेड अप शेयर कैपिटल का 15% हो। अगले साल भी यूज करना पड़ेगा अपने को। खत्म थोड़ा कर देना फ्री रिजर्व को। ये आपका खत्म हो गया रूल 3। ये नई कंपनी वाला है, भूलना मत। ठीक है? चलो ठीक है, बाय टाटा। लाइक वाइक कर देना भाई, थोड़ा सा लाइक वाइक कर देना, कमेंट कर देना।